जानते हैं एमएसपी, ये मोदी जी के आने के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अगर क्रय केंद्र ही नहीं स्थापित होंगे तो एमएसपी का मतलब क्या? हमारी सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, एक एक किसान की उपज को खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्यों से दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गुमराह करने का कार्य होता है इस बात को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसानों की जमीन को बंधक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा यह बाध्यता नहीं, यह केवल विकल्प है, मर्जी है तो अनुबंध करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। लेकिन मैं कह सकता हूं यही बुंदेलखंड की धरती है, बैद्यनाथ ग्रुप ने तमाम हर्बल प्रोडक्ट को, औषधीय पौधों का यहीं के किसानों से खरीदने, हर्बल फसल को यहीं के किसानों से खरीदने का काम हर्बल ग्रुप का, हर्बल फसल को खरीदने का काम यहां के बैद्यनाथ ग्रुप ने झांसी के माध्यम से किया था। किसी किसान की जमीन को आज तक बैद्यनाथ ग्रुप ने कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों को अधिक मुनाफा दिया। प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो किसानों से अनुबंध करते हैं। फसल का अनुबंध होता है, न कि खेत का अनुबंध होता है। कृषि संबंधी कानून में मंडी समिति जो कानून है, जुलाई 2020 में लागू हुआ, प्रदेश के अंदर तो एक भी मंडी बंद नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि एमएसपी हम देंगे, ये जारी रहेगी। उस सब के बावजूद गुमराह करने का काम कुछ लोग अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपका विकास कराएगी, सरकार आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये हर घर नल की योजना, ये सिंचाई की बड़ी परियोजना, ये सभी आपके विकास का आधार बनने जा रही है। इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं यहां के जिला प्रशासन से एक बात और कहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है कि जैसे हम लोगों ने पंटांगिया गांवों को, जैसे हमारी सरकार ने थारू जनजाति के लोगों को, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, उन लोगों को मकान देने का कार्य किया, ऐसे ही चित्रकूट में कोल जाति के लोगों को भी मकान देने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सरकार के द्वारा प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कवर होता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और बाकी लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आप कवर करें। जो भी प्रवासी और निवासी मजदूर हो, उन लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर अवश्य मिल जाना चाहिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी होनी चाहिए। और यही नहीं, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, पात्रता की श्रेणी में आने वाली हर विधवा महिला को विधवा पेंशन। हर राज्य के अंदर कांवड़ यात्रा पर रोक लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद मित्रों, कांवड़ यात्रा में चलने वाले लोग पता नहीं बाबा भोलेनाथ के ही रूप में न हो, माताएं पार्वती के रूप में न हो। इसलिए इस यात्रा के ऊपर यात्रा के समय मित्रों सरकारी हेलीकॉप्टर का निर्देश दिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कि सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। मित्रों, मुझे एक ऑटो चालक मिला, मैं पूछा कानून व्यवस्था कैसा है? बोला भाई साहब यही स्थिति है आज के समय, जब से आदरणीय योगी जी आए हैं अब महिलाएं जेवर भी पहनकर निकल जाए रात में 11 बजे तो कोई छेड़ नहीं सकता है। कारण क्या है?
पहले AK-47 लेकर जो सड़कों पर लोग चलते थे, लड़कियों का अपहरण करते थे, दुकानदारों से फिरौती लेते थे, लोगों का अपहरण करते थे, आज उन गुंडों पर आदरणीय योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है मित्रों। और पंजाब में शरण पाते हैं, जहां कांग्रेस का सरकार है वहां लोग शरण पाते हैं मित्रों। आज गांव के विद्यालय उठा लीजिए, पहली बार जूता, मोजा, कपड़ा, वस्त्र देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय योगी जी ने दिया है मित्रों। इसलिए आज के समय आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं कि आदरणीय योगी जी का पुनः इस धरती पर मित्रों, क्योंकि बुंदेलखंड के खुशहाली के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए ये सरकार रात दिन परिश्रम 24 घंटा, सप्ताह में 24 घंटे, 7 दिन के 24 घंटा रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए गांव गरीब किसान की खुशहाली, झुग्गी झोपड़ी इंसान की खुशहाली, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी की खुशहाली के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कोई ईमानदारी के साथ बना है। बुंदेलखंड वर्षों से जो उपेक्षित रहा है, उस बुंदेलखंड का सर्वांगीण और चतुर्थ विकास हो रहा है। मैं ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। स्वागत इस बात के लिए भी करना चाहता हूं मित्रों, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो वर्षों से 20 साल की परियोजना अभी हमारे आदरणीय चंद्रिका जी ने केवल रसिन के बारे में कहा है, अभी एक और परियोजना का यहाँ लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। चिल्ली बल पंप का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे बहुत बड़े एरिया को सिंचित करेंगे मित्रों। दो बड़ी परियोजनाएं जो किसानों के खेत तक पानी। ठीक है।